हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। तो वेलकम है आपका। बहुत दिनों बाद आज मैं फिर हिंदी साहित्य लेके यहाँ पे उपस्थित हुई हूँ, क्योंकि मुझे पीडीएफ बनाने में समय लग रहा था और मैं वक्त नहीं निकाल पा रही थी। तो आज हम फाइनली लेके फिर से स्टार्ट हुए हैं। तो क्या क्या चीज़ें मैंने आपको करवा दी हूँ, हम कुछ मिनट का समय लेंगे और आपको ये बात पहले बता देंगे उनके लिए जो यहाँ पे नए आए हैं। तो हिंदी साहित्य अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हिंदी साहित्य आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, DSSB या फिर BPSC या फिर EMRS, NVS, KVS। ठीक है, जितने भी एग्ज़ाम आपके हैं ना, जहाँ पे आपका साहित्य पूछा जाता है, वहाँ पे ये आपका इम्पॉर्टेंट है। UP TGT PGT हो गया, जितने भी एग्ज़ाम में आपका साहित्य पूछा जाता है, ये क्वेश्चन काफ़ी लोग पूछते हैं, तो मैंने आपको यहाँ पे ही बता दिया। अब बात करें तो यहाँ पे हमने क्या क्या कवर कर लिया है। तो हमने जो हमारा जो पूरा साहित्य का एक सिलेबस होता है, साहित्य का जो एक सिलेबस होता है, वो कंप्लीट आपका ऐसा होता है कि पहले आदिकाल आपको करना है। कोई भी एग्ज़ाम हो, थोड़ा बहुत आपको रचना वगैरह मिल सकता है, वो आपका विशेष रूप से अलग अलग देखने को मिलता है। तो आदिकाल हमारा कंप्लीट हो गया है। भक्ति काल की प्रैक्टिस आप बहुत ही अच्छे से हमारे प्लेलिस्ट में जाके कर सकते हैं। रीति काल की तैयारी आप बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपको क्या करना है, आप लोग सोचते हो ना कि मैम आपने आज ये वीडियो डाल दिया, आपने आज दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो डाल दिया, तो आपको ऐसे नहीं पढ़ना है। आपको अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें करनी है। मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, आपको आइडिया नहीं अगर लग पा रहा हो तो देखिए, आपको हिस्ट्री कब पढ़ना है उसका एक आपका टाइम स्लॉट होना चाहिए। उसी टाइम में आप अपना हिस्ट्री का मेरा प्लेलिस्ट निकाल लीजिए और आप जाके हिस्ट्री के क्वेश्चंस लगाइए, या फिर जो थ्योरी क्लासेस हैं उनको देखिए। तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है। ज्योग्राफी करना है तो ज्योग्राफी मैंने स्टार्ट किया है, तो उसका थ्योरी क्लास देखिए। उसकी मैं आपको NCERT बेस्ड क्वेश्चन भी करवाऊँगी, ठीक है, बहुत जल्द। तो यहाँ पे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल हमने कर लिया है। आधुनिक काल हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन तो सिर्फ आधुनिक काल से मैंने आपको करवाए हैं। इतने क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं जितने मैंने आपको करवाए हैं, सबका प्लेलिस्ट पकड़ लीजिए और बस एक लाइन से आपको सबको अच्छे से रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है। यही इसका ओनली सिर्फ और सिर्फ एकमात्र सॉल्यूशन है आपका सिलेक्शन पाने का। इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। जितनी चीज़ें मैं आपको करवा रही हूँ, क्योंकि ये सारे ही आपके ऐसे हैं कि जितने भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जितने अब तक पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस आप यहाँ पे देखेंगे। ये हमने पूरा कंप्लीट करा दिया है। इसके अलावा हमने उपन्यास को कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, अगर हम रचना को देखें तो रचना कर रहे हैं अब हम, तो उपन्यास हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम कहानी स्टार्ट कर रहे हैं। कहानी के बाद हम निबंध करेंगे, आलोचना करेंगे, नाटक करेंगे, एकांकी करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो पूरा का पूरा हिंदी साहित्य से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोज़ आप तक समय पर पहुँच पाएंगे और पूरा हिंदी साहित्य आपका कवर हो जाएगा। इसके बाद मैं थोड़ा बीच बीच में आपको व्याकरण के भी क्वेश्चंस करवाऊंगी। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे करवाए हुए हैं, तो जो करवाए हैं उसको ज़रूर आप एटलीस्ट करके रखें। ऐसा नहीं कि आपका एग्ज़ाम का डेट आए तब आप पढ़ना शुरू कीजिए, ये बहुत बड़ा गलती होगा आपके लिए। क्योंकि ऐसे लोग जो अभी तैयारी कर रहे हैं, जो अभी हार नहीं माने हैं और ना ही थक के हार के सो गए हैं, तो ऐसे लोगों का ही सिलेक्शन आपका होगा। इसीलिए आपको समय पे जागना है और अपनी तैयारी बेहतर करनी है। समय पे आपको प्रैक्टिस करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम कहानी पे स्टार्ट करते हैं। पसंद आएगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। आपकी हेल्प, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, इसलिए मुझे सपोर्ट कीजिए और मैं तो आपके साथ हूँ ही। सारी प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करवाऊंगी। अब हम कहानी को लेके चल रहे हैं। बताना है जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है। इनकी सबसे पहली कहानी आपको यहाँ पे पूछा गया है और बिल्कुल भी हम समय नहीं गवाएंगे। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्राम। ग्राम जो है ये इनकी पहली कहानी है। 1911 में इसका प्रकाशन इंदु पत्रिका में हुआ था। ठीक है, इसका प्रकाशन कितना में हुआ था, इंदु पत्रिका में हुआ था। देखिए, इस पूरे जितने भी क्लासेस मैं आपके लिए लाती हूँ, इसकी विशेष बात यह है कि सारे प्रीवियस क्वेश्चंस तो हम देखते ही हैं, इसके अलावा उसके बारे में, उसके ऑप्शंस के बारे में पूरा पोस्टमार्टम क्या होता है आपके एक्सप्लेनेशन में। और एक्सप्लेनेशन देखने के बाद जो चीज़ें रही सही कसर भी वहाँ पे पूरी हो जाती है और पूरा का पूरा प्रैक्टिस आपका यहाँ पे बहुत ही अच्छे से हो जाता है। तो देखिए, आपको ग्राम जो है ये पहली कहानी है जयशंकर प्रसाद की 1911 में, और इसका प्रकाशन जो है इंदु पत्रिका में हुआ। छाया जो है प्रसाद जी
का प्रथम कहानी संग्रह। अगर आपसे देखिए क्वेश्चन, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, पहली कहानी पूछा जाए तो ग्राम होगा, पहली कहानी संग्रह पूछा जाए तो छाया होगा। ठीक है, इतनी बातें याद रखनी है। ग्राम क्या है? यथार्थवादी कहानी है, ये भी आपका क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो नोट डाल के लिख लीजिएगा। कहानी से अगर आप अपना नोट्स बनाना चाहते हैं तो आज से ही शुरू कर दीजिए। ठीक है, ग्राम कहानी यथार्थवादी है, इसे हिंदी की पहली आधुनिक कहानी भी कहा जाता है। हिंदी की आधुनिक कहानी किसे? ग्राम को कहा जाता है। छाया का समय देख लीजिए 1912, प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1929, आंधी 1931 और इंद्रजाल 1936। ये सभी जो है जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रह है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, तो ये 4-5 जो है इसको अच्छा से याद में रखना है। आगे चलते हैं। नगर वधु अखबार नहीं पढ़ती, बताना है ये कहानी किसकी है। तो यहाँ पे आपका जो कहानी संग्रह है नगर वधुएं अखबार नहीं पढ़ती, यह किस कहानी संग्रह से यहाँ पे आपका जो है ये लिया गया है, किसकी कहानी संग्रह है? तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, अनिल यादव। अनिल यादव की कहानी संग्रह से लिया गया है नगर वधुएं अखबार नहीं पढ़ती। ठीक है, यह जो कहानी संग्रह है वो अनिल यादव का है, याद रखेंगे। और इनकी अन्य अगर हम यहाँ पे देखते हैं, फेंस के इधर उधर, यात्रा, क्षणजीवी, सपना नहीं आदि, ये सब किसका है? ज्ञान रंजन का है। ज्ञान रंजन की कहानियाँ पूछी जाती हैं, तो ध्यान रखेंगे। फेंस के इधर उधर, यात्रा, क्षणजीवी, सपना नहीं, तो ये सभी जो है ज्ञान रंजन की है। आदमी नहीं टूटता, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आदमी नहीं टूटता, मुक्ति, सापग्रस्त, अंधेरा, ये सब किसका है? अखिलेश का है। कामरेड की कोट और एवं नंगा, कामरेड की कोट एवं नंगा, ये किसका है? सृजय का है, सृंजय का है ये कहानी, ये भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे सभी जो है ऑप्शन, आपके सभी ऑप्शन से आपको यहाँ पे जो है रचनाएं बता दी गई हैं। ज्ञान रंजन की रचना कौन कौन सी है? तो फेंस के इधर उधर, यात्रा, क्षणजीवी और सपना नहीं। सृंजय का हमने देखा कामरेड की कोट एवं नंगा। अखिलेश का अगर हम देखें तो आदमी नहीं टूटता, मुक्ति, शापग्रस्त, अंधेरा, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? अखिलेश की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चंस का हम बहुत ही अच्छे से यहाँ पे करते हुए चलेंगे। बताना है डायरी के नीरस पृष्ठ, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। डायरी के नीरस पृष्ठ ये किसका है? तो इलाचंद जोशी का है ये कहानी, बहुत ही अच्छा कहानी है डायरी के नीरस पृष्ठ। ठीक है, इलाचंद जोशी की कहानी है। इनकी अन्य कहानियाँ भी देखिए, धूप रेखा, दिवाली और होली, रोमांटिक छाया, आहुति, खंडहर की आत्माएं, काफ़ी पूछा जाता है ये, खंडहर की आत्माएं, कंटीले फूल, लजीले कांटे। ठीक है, ये सभी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बताएंगे कि किसमें से निम्नलिखित में से एक कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। तो कौन कौन सी इनके द्वारा लिखित है ये आपको पता होगा, तो ऑप्शन आप अपने बता देंगे। पूस की रात इन्हीं की रचना है, कफन भी इन्हीं की रचना है, कजाकी भी इन्हीं की रचना है। पत्नी जो है ये प्रेमचंद की रचना नहीं है, प्रेमचंद की रचना नहीं है, किसकी रचना है? जैनेन्द्र की रचना है, ध्यान रखेंगे, किसकी रचना है? जैनेन्द्र की रचना है। यहाँ पे देखिए, पूस की रात, कफन, कजाकी, ये सब प्रेमचंद की रचना है और जैनेन्द्र की रचना है पत्नी, ध्यान रखिएगा। और अगर प्रेमचंद की बात करें तो इनकी अन्य रचना है आत्माराम, दो बैलों की कथा, इस्तीफा, ईदगाह, गुल्ली डंडा, ठाकुर का कुआं, और भी बहुत सारा है। 300 कहानी इन्होंने लिखा है। मानसरोवर भाग 8 में इनकी रचनाएं देखने को मिलती हैं। सलाम जो है कहानी संग्रह, ये किस लेखक का है ये बताना है। सलाम किस कहानी संग्रह के लेखक कौन है? सलाम कहानी संग्रह के लेखक कौन है? देखिए 1000वां क्वेश्चन है ये, और रचना से संबंधित हम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देख सकते हैं कितने सारे क्वेश्चंस आपको कंप्लीट यहाँ पे कराए गए हैं। तो जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं जो अब तक पूछे गए हैं साहित्य के, वो सब आपको एक जगह संग्रह रूप से मिल रहा है। तो इससे अच्छा प्रैक्टिस और कुछ हो नहीं सकता है, और बहुत ही अच्छे से आपको मिल रहा है। जानती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट बिना पैसे की कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन आप इसको वैल्यू कीजिए, क्योंकि विद्यार्थी ही एक सही चीज़ को परख सकता है, सही विद्या सही ज्ञान को परख सकता है और उसका लाभ उठा सकता है। तो इसका लाभ उठाइए, सिलेक्शन लीजिए और मुझे बताइए कि आपको कितना हेल्प जो है यहाँ से मिला। और बिल्कुल मिलेगा, यहाँ पे आप इसका आंसर बताएंगे, राइट ऑप्शन हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है सलाम। ठीक है, इनकी अन्य रचना पे भी एक बार आप नज़र डाल लीजिए। ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित साहित्यकार है, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है। इनके द्वारा रचित कहानी संग्रह घुसपैठिए, छतरी, अम्मा एंड अदर स्टोरीज और मोहनदास नेमिसारण्य जो है,
इनकी रचना है आवाज़ें और हमारा जवाब। तो ये दोनों ही आपको ध्यान में रखना है। जिहाद बताना है कहानी के लेखक कौन है। जिहाद कहानी के लेखक कौन है, और यहाँ पे राइट ऑप्शन है गोविंद मिश्र। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिहाद जो है किसकी कहानी है, गोविंद मिश्र की कहानी है। और इनकी अन्य कहानियाँ अगर हम देखें गोविंद मिश्र की, तो धांसू, अपाहिज, खुद के खिलाफ, अंतपुर, खाक इतिहास, मुझे घर ले चलो, पगला बाबा। तो ये सभी रचनाएं किसके, गोविंद मिश्र की है। देखिए कहानी जो है ना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर आपको नहीं पता है, तो कहानी से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है, देखिए उपन्यास काफ़ी हद तक जो ईजी होता है, ये उपन्यास काफ़ी हद तक हम जानते हैं उस चीज़ को, लेकिन कहानी हमने ज़्यादा नहीं सुना है। कहानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लिखी जाती है और कई बार हम इसे नहीं जानते। युग्म यहाँ पे बताना है कौन सा सही युग्म है। 420%, 420% यशपाल की रचना है, तो आपको सही युग्म बताना है, तो ए ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। 420% जो है ये यशपाल का ही रचना है, ठीक है। और चंदन महाशय, डॉक्टर और मंगला, ये जो है यशपाल की ही रचना है, ठीक है। ये चारों रचनाएं जो हैं ये यशपाल की ही हैं, पर यहाँ पे आपको देखिए रचनाकार अलग अलग दे दिया गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। 420% यशपाल का युग्म है, सही है। 420% चंदन महाशय, डॉक्टर और मंगला कहानी जो है ये यशपाल के धर्म युद्ध कहानी संग्रह में संकलित है। एक ही कहानी संग्रह में ये चारों कहानी संकलित हैं। यहाँ पे संग्रह में बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, इसीलिए क्वेश्चंस को बहुत ज़रूरी है कि हम बार बार प्रैक्टिस करें ताकि हमें याद हो सके। तो यशपाल द्वारा रचित अन्य कहानी हम देख लेते हैं। पिंजड़े की उड़ान काफ़ी पूछी जाती है। फूलों का कुर्ता ये भी पूछा जाता है। सच बोलने की भूल, उतमी की माँ। उतमी की माँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1955 में लिखा गया है, ईस्वी भी पूछ लिया जाता है तो ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आगे बताना है यहाँ पे, इनमें से कौन सा कथाकार उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। उत्तराखंड से संबंधित कौन नहीं है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा अमरकांत। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी जो आप यहाँ पे देख रहे हैं शैलेश मटियानी, शेखर जोशी और हिमांशु जोशी, ये तीनों ही उत्तराखंड से संबंधित हैं। तो देखिए चारों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो अमरकांत जो है ये उत्तराखंड से नहीं है, ठीक है। अमरकांत जो है ये कहाँ से हैं, तो उत्तर प्रदेश से हैं, बलिया जिला, नगरा गांव। 1925 से 2014 इनका समय रहा है और इनकी मृत्यु जो है वो इलाहाबाद में हुई। साहित्यकार अमरकांत की अगर कहानी संग्रह की बात की जाए तो जिंदगी और जोंक काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। ये इम्पॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जिंदगी और जोंक अमरकांत का है। देश के लोग, मौत का नगर, मिलन मित्र, कुहासा, एक धनी व्यक्ति का बयान, सुख और दुख का साथ। तो एक धनी व्यक्ति का बयान ये भी काफ़ी पूछा जाता है। तो अमरकांत की रचना को आपको ध्यान रखना है। अब हम देख लेते हैं थोड़ा शैलेश मटियानी की रचना। तो दो दुखों का एक सुख, हारा हुआ, तीसरा सुख, चील, ये सभी कहानी किसकी है, शैलेश मटियानी की है। शेखर जोशी की बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है कोसी का घटवार, डागरी वाला, हलवाहा, ये सभी रचनाएं शेखर जोशी की हैं। और हिमांशु जोशी की रचना है अंततः, रथ चक्र, जलते हुए डेने, सागर तट के शहर, ये सभी रचनाएं किसकी हैं, हिमांशु जोशी की हैं। तो सभी को ध्यान से आपको पढ़ना है, बार बार पढ़ना है ताकि ये याद हो जाए। निम्नलिखित में से प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि रचनाकार कहानीकार कौन है। तो प्रगतिवादी विचारधारा के पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यशपाल। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रगतिवादी विचारधारा के कहानीकार माने जाते हैं। तो बार बार देखिए ताकि आपको याद हो जाए, है ना। पिंजड़े की उड़ान, यशपाल की प्रमुख कहानी संग्रह पूछी जा रही है यहाँ। पिंजड़े की उड़ान, ज्ञानदान, अभिशप्त, तर्क का तूफान, भस्मावृत चिंगारी, वो दुनिया, फूलों का कुर्ता, धर्म युद्ध, उत्तराधिकारी, उतमी की माँ, चित्र का शीर्षक, सच बोलने की भूल, खच्चर और आदमी, भूख के 3 दिन। तो ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यशपाल की, याद रखेंगे। विष्णु प्रभाकर की रचना है आदि और अंत, काफ़ी पूछी जाती है। जिंदगी के थपेड़े, धरती अब भी घूम रही है, ये सभी कहानियाँ विष्णु प्रभाकर की है। आगे देख लेते हैं। धूप रेखा, दिवाली और होली, रोमांटिक छाया, आहुति, खंडहर की आत्माएं, ये सभी इलाचंद जोशी की रचना है। भेड़िए, डाक मुंशी, भविष्य के गर्भ में, लड़ाई,
सूर्य पूजा, ये सभी रचना भुवनेश्वर की है। तो ये सभी ही आपको, जितने भी आपको ऑप्शन दिए हैं सभी का हमने यहाँ पे विस्तार से बात कर लिया। अब हम यहाँ बात करते हैं समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है। समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है, तो यहाँ पे आपको सभी कहानी से जो है प्रवर्तक आपको करवा दिया जाएगा, ताकि कुछ भी पूछे तो आप आंसर को गलत ना करें। नई कहानी हो चाहे अकहानी हो, सचेतन कहानी, सहज कहानी, समांतर कहानी, सभी को हम देखेंगे। तो प्रवर्तक यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो कमलेश्वर बिल्कुल सही हो जाएगा। याद कर लो, समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, कमलेश्वर हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको ध्यान से सुनिए। समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक है कमलेश्वर। समांतर कहानी आंदोलन में आम आदमी को प्रतिष्ठा करने पर बल दिया गया है। हो सकता है आपसे फैक्ट में क्वेश्चन ये पूछा जाए, तथ्य में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकता है। देखिए यहाँ पे समांतर कहानी आंदोलन में आम आदमी को प्रतिष्ठा दी गई है। समांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात सारिका पत्रिका से माध्यम से हुआ है। कमलेश्वर ने राजा निर्बसिया, कस्बे का आदमी, मांस का दरिया कहानी लिखी है। ये तीनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। धर्मवीर भारती एक प्रमुख समकालीन कहानीकार हैं। इन्होंने मुर्दे का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, बंद गली का आखिरी मकान, ऐसी महत्वपूर्ण कहानियां इन्होंने लिखी है धर्मवीर भारती। और बंद गली का आखिरी मकान ये काफ़ी बार पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। तो सभी कहानी के प्रवर्तक को एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, नई कहानी 1956 में शुरू हुई, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर। तो ये तीन नाम आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं नई कहानी से। कहानी से अगर बात पूछा जाए तो गंगा प्रसाद विमल, 1960 में ये कहानी शुरू हुई आपकी। सभी कहानी, सभी प्रकार की कहानी से प्रश्न हम यहाँ देखेंगे, तो बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करना है। सचेतन कहानी 1964 में शुरू हुआ। सचेतन कहानी महीप सिंह इसके प्रवर्तक हैं। सहज कहानी 1968 में शुरू हुआ। अमृत राय इसके प्रवर्तक हैं। समांतर कहानी के कमलेश्वर अभी अभी हमने देखा 1972 में शुरू हुआ। तो ये डेट भी आपको याद रखना है, सभी को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नायक खलनायक विदूषक किसका कहानी संग्रह है, ये बताना है। नायक, खलनायक और विदूषक, ये किसकी कहानी संग्रह है, ये बताना है आपको। और राइट ऑप्शन हो जाएगा मन्नू भंडारी। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, मन्नू भंडारी की ये कहानी संग्रह है। अब इनकी कहानी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है। तो मन्नू भंडारी की कहानी संग्रह मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, तीन निगाहों की एक तस्वीर, त्रिशंकु, काफ़ी पूछा जाता है त्रिशंकु। और डेट भी आपको ध्यान में रखना है, मैं हार गई 1957, यही सच है 1966, एक प्लेट सैलाब 1968, तीन निगाहों की एक तस्वीर 1968 और त्रिशंकु 1978। नायक खलनायक विदूषक नामक नाम से सुरेंद्र वर्मा की एक चर्चित नाट्य कृति भी है। तो देखिए आपकी क्वेश्चन जो है कहानी में पूछी जाए, कहानी संग्रह पूछा जाए, तब तो आपका जो है मन्नू भंडारी हो जाएंगे। लेकिन अगर पूछा जाए नाट्य कृति किसकी है ये, नायक खलनायक विदूषक, तो सुरेंद्र वर्मा हो जाएंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है, जिसमें दुष्यंत और शकुंतला का चित्रण किया गया है। राजेंद्र यादव ने देवताओं की मूर्तियाँ, खेल खिलौने, जहाँ लक्ष्मी कैद है, काफ़ी पूछा जाता है ये, जहाँ लक्ष्मी कैद है, जो मैं घेर देती हूँ ना, इसको ज़रूर याद रखिएगा। अभिमन्यु की हत्या, ये भी काफ़ी पूछी जाती है। छोटे छोटे ताजमहल, किनारे से किनारे, महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं किसकी, राजेंद्र यादव की पूछी जाती है। और इसमें दो जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है, जहाँ लक्ष्मी कैद है और अभिमन्यु की आत्महत्या। ममता कालिया की है छुटकारा, सीट नंबर 6, एक मदद औरत, एक अदद औरत जैसी कहानियाँ इन्होंने लिखी है ममता कालिया ने। मैत्री पुष्पा की कहानियाँ हैं चिन्हार, ललमनिया, गोमा हस्ती है, ये सभी रचना किसकी है, मैत्री पुष्पा की है। उसने कहा था, काफ़ी प्रसिद्ध कहानी है ये, और ये आपके बिहार एस्टेट में लगा हुआ है सिलेबस में, उसने कहा था। और ये किसकी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अब गुलेरी जी की 3 ही रचना है, 3 कहानी है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि उसने कहा था 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। और इनकी 3 कहानियाँ हैं। डॉक्टर गोपाल राय ने इनका कालक्रम इस तरह से बताया है कि सुखमय जीवन 1911 भारत मित्र पत्रिका में ये रचित है, बुद्धू का कांटा 1914
और उसने कहा था 1915। 11, 14, 15 डेट याद रखिए, नाम याद रखिए। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, यही 3 इनकी कहानी है जो काफ़ी प्रसिद्ध है। उसने कहा था में क्या है, तो प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी है। और उसने कहा था फ्लैशबैक पद्धति पर लिखी गई हिंदी की प्रथम कहानी है। तो फ्लैशबैक में जाके जो पूर्व दीप्ति जिसे हम कहते हैं, तो फ्लैशबैक वाली जो पद्धति है ये कहाँ से शुरू हुई कहानी में, तो उसने कहा था। और यहाँ पे गुलेरी जी के द्वारा ही सबसे पहले लिखा गया फ्लैश कहानी उसने कहा था। ये क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो इम्पॉर्टेंट है उसको बार बार पढ़िए। प्रेमचंद ने नमक का दरोगा, शतरंज के खिलाड़ी, पूस की रात, ईदगाह, कफन जैसी कहानियाँ लिखी। और इनकी जो प्रथम कहानी है वो है सौत, 1915 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विशंबरनाथ कौशिक ने गल्प मंदिर, चित्रशाला, कल्लोल जैसी कहानियाँ लिखी हैं। विशंबरनाथ शर्मा की रचना है गल्प मंदिर, चित्रशाला और कल्लोल। सुदर्शन ने सुप्रभात, परिवर्तन, झरोखे, नगीने जैसी रचनाएं लिखी हैं। आगे बताना है यहाँ पे किस कथाकार को पहाड़ का प्रेमचंद्र कहा जाता है। पहाड़ का प्रेमचंद्र किसे कहा जाता है बताएंगे यहाँ पे। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, विद्यासागर नौटियाल। विद्यासागर नौटियाल यहाँ पे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और इनकी जो है प्रमुख कहानी संग्रह देख लीजिए। टिहरी की कहानियाँ, सच्ची डोर, उमर कैद, फट जा पंचधार, भैंस का कटिया, माटी खाए जानवरा, घास, सोना, मुलजिम और सुन्नी पात, ये सभी जो कहानी संग्रह है ये विद्यासागर नौटियाल की कहानी है। शेखर जोशी की याद रखिए, कोसी का घटवार, साथ के लोग, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, मेरा पहाड़, एक पेड़ की याद, प्रतिनिधि, ये सभी कहानियाँ किसकी है, शेखर जोशी की हैं। आगे बढ़ते हैं, गलता लोहा किस सामाजिक मुद्दे का वर्णन है। शेखर जोशी ने अपने लेख गलता लोहा में किस सामाजिक मुद्दे का वर्णन किया है ये बताना है। यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा जातीय विभाजन। डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। गलता लोहा में इन्होंने सामाजिक मुद्दे को जोड़ा है जातीय विभाजन, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो शेखर जोशी का जन्म 1932 में अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ। कोसी का घटवार, सात के लोग, दाजियू, हलवाहा, नौरंगी बीमार, ये सभी कहानी संग्रह शेखर जोशी की है, काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। और ये भी ध्यान रखना है कि इनकी कहानियाँ नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती है। आगे बढ़ते हैं, जैनेन्द्र कुमार की कहानी कौन सी नहीं है। खेल, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या और रात्रि की महक, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जैनेन्द्र की रचना कौन सी नहीं है, तो रात्रि की महक, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। रात्रि की महक जो है वो किसकी रचना है, फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। ठीक है, फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है रात्रि की महक। जैनेन्द्र का मूल नाम पूछा जाए तो आनंदीलाल था। 1905 से 1988 इनका समय था। जैनेन्द्र की कहानियों के माध्यम से पहली बार हिंदी साहित्य में व्यक्ति को महत्व मिला। जैनेन्द्र की प्रथम कहानी है खेल, 1928 में विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुई। किंतु जैनेन्द्र ने फोटोग्राफी को अपना पहला कहानी माना है। तो कौन सा था, खेल माना है किसे, फोटोग्राफी को, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो जैनेन्द्र की प्रमुख कहानी संग्रह एवं कहानियाँ इस प्रकार से है, फांसी, वातायन, दो चिड़ियाँ, एक रात, नीलम देश की राजकन्या, ध्रुव यात्रा, पाजेब, जय संधि, स्पर्धा, पत्नी काफ़ी इंपॉर्टेंट, एक कैदी, गदर के बाद, बाहुबली, लाल सरोवर, अपना अपना भाग्य, ये सभी रचना जैनेन्द्र की है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं, रेणु की कहानियाँ हैं। फणीश्वरनाथ रेणु की कहानियाँ हैं ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अग्निखोर, एक श्रावणी, दोपहर की धूप, अच्छे आदमी, लाल पाल की बेगम, पंचलाइट, काफ़ी पूछा जाता है पंचलाइट आपका बीपीएससी बिहार स्टेट में भी है, ये कहानी पूछा जा सकता है इससे। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, तो ये सभी जो रचना है ये फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है, ध्यान रखेंगे इसको, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, बताएंगे यहाँ पे प्रेमचंद की कहानी कौन सी नहीं है। दुलाई वाली, आत्माराम, बेटों वाली विधवा और सवा शेर गेहूँ,
तो यहाँ पे जो है दुलाई वाली, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि दुलाई वाली किसकी रचना है? तो दुलाई वाली जो है वो राजेंद्र बाला घोष की रचना है। यहाँ पे देख लेते हैं, दुलाई वाली प्रेमचंद की कहानी नहीं है, जबकि आत्माराम, बेटों वाली विधवा, सवा सेर गेहूँ, ये सभी प्रेमचंद की कहानियाँ हैं। दुलाई वाली जो है 1907 में प्रकाशित हुई, राजेंद्र बाला घोष की रचना है। मानेंगे इसको, ध्यान रखेंगे, दुलाई वाली काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। जिसका आधार मध्यम वर्गीय परिवार की साधारण घटना है। इसके केंद्र में काशी से लेकर इलाहाबाद तक की रेल यात्रा तथा उससे जुड़ी हुई घटनाओं का वर्णन है। राजेंद्र बाला घोष की अन्य रचना, अपनी रचनाएं बंग महिला के नाम से लिखती थीं। राजेंद्र बाला घोष जो है ये अपनी रचनाएं बंग महिला नाम से लिखती थी। चंद्रदेव से मेरी बातें, कुंभ में छोटी बहू, दालिया, इनकी कहानियां हैं ये सब। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथा और कथाकार का कौन सा युग्म सही नहीं है? खेल, नशा, ग्राम, इस्तीफा। बताना है कौन सा सही नहीं है। तो देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है इस्तीफा। इस्तीफा जो है ये पांडे बेचन शर्मा उग्र का नहीं है। इस्तीफा किसका है? प्रेमचंद्र का है, ध्यान रखेंगे। बाकी सही है। खेल जैनेन्द्र की रचना है, नशा प्रेमचंद की रचना है, और ग्राम जयशंकर प्रसाद की, हमने स्टार्टिंग में ही देखा था। इस्तीफा जो है पांडे बेचन शर्मा उग्र का नहीं है, प्रेमचंद का है, और जिसमें मुख्य रूप से औपनिवेशिक शासन में क्लर्क की दयनीय दशा का अंकन है। पांडे बेचन शर्मा उग्र ने चॉकलेट, शैतान की मंडली, इंद्रधनुष जैसी कहानियाँ लिखी। तो पांडे बेचन शर्मा उग्र की चॉकलेट काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, ध्यान रखेंगे। घीसू किस कहानी का पात्र है? बताएंगे। पुरस्कार, रसप्रिया, गदल या कफन, किसका है? तो घीसू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कफन से लिया गया है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो कफन जो है 1936 में लिखा गया है। कहानी का नायक है घीसू, और मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में यथार्थवादिता पाई जाती है। कफन भी यथार्थवाद कहानी पर आधारित है, और पूस की रात जो है, बूढ़ी काकी, ये सब इन्हीं की रचना है। प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था, और इनका जन्म 1880 में हुआ। निधन इनका अक्टूबर 1936 में हुआ। गोदान, गबन, सेवा सदन, रंगभूमि, निर्मला, ये सब तो उपन्यास आपने, जब हमने उपन्यास किया था तो आपने बहुत अच्छे से इस चीज़ को देखा होगा। पुरस्कार कहानी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। गदल रांगे राघव द्वारा रचित कहानी है, और रसप्रिया कहानी के रचयिता फणीश्वरनाथ रेणु हैं। अब देखिए, पात्र काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, तो इसको एक बार देख लेंगे। दो बैलों की कथा, इसमें हीरा और मोती है। दो बैल हैं, उनका नाम है ईदगाह। हामिद है इसमें छोटा बच्चा। पंच परमेश्वर में जुम्मन शेख और अलगू चौधरी है। पूस की रात में हल्कू और जबरा है। कफन, घीसू और माधव और बुधिया। ठीक है, तो ये पात्र हैं, इसको ध्यान में रखना है। आगे यहाँ पे देखिए, सुसंगत बताना है कौन सा सही है युग में यहाँ पे, और यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। मंजुल भगत की रचना कौन सी है? अंतिम बयान। अंतिम बयान कहाँ है? यहाँ पे है। सूर्यबाला की रचना है यामिनी कथा। कुसुम अंसल की रचना है धुएं की ईमानदारी, और उषा किरण खान की है जलधार। तो ऐसे आपको यहाँ पे याद रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, कौन सा जोड़ा सुमेलित है? तो बताएंगे यहाँ पे, छोटे छोटे ताजमहल जो है ये किसकी रचना है? छोटे छोटे ताजमहल राजेंद्र यादव की रचना है। मलबे का मालिक मोहन राकेश की रचना है। लंदन की एक रात निर्मल वर्मा की रचना है। खोई हुई दिशाएं कमलेश्वर की रचना है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। चलिए आगे बताएंगे। यहाँ पे अभी मैंने आपको जो है इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया था, तो नाम आपको याद रखना है। समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? तो समांतर कहानी यहाँ पे आपका कमलेश्वर हो जाएगा। सक्रिय कहानी जो है राकेश वत्स। सचेतन कहानी महीप सिंह, और कहानी गंगा प्रसाद विमल और अन्य। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए, नई कहानी में 3 नाम हैं 1956 में, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर। ठीक है, आगे देख लीजिए। और
अ कहानी गंगा प्रसाद विमल, सचेतन कहानी महीप सिंह, नाम जगह भी डेट भी याद रखते चलिए। सहज कहानी 1968 में अमृत राय, समांतर कहानी 1972 में कमलेश्वर, सक्रिय कहानी 1979 में राकेश वत्स, जनवादी कहानी 1982 में जनवादी लेखक संघ उदय प्रकाश, असद जैदी और राजेंद्र यादव। ये 3 हैं, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे बताना है ममता कालिया का कौन सा रचना नहीं है। मुखौटा इन्हीं की रचना है, छुटकारा भी और प्रतिदिन भी। आकाशदीप जो है ये रचना किसकी है, तो हमने अभी अभी किया है इसको। आकाशदीप किसकी रचना हो जाएगी, जयशंकर प्रसाद की। तो ममता कालिया का यहाँ पे देख लीजिए, छुटकारा, सीट नंबर 6, एक अदद औरत, प्रतिदिन, उसका यौवन, बोलने वाली औरत, मुखौटा, ये सभी रचना किसकी है, ममता कालिया की है। हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार किसे माना जाता है, बंग महिला को, जिसे राजेंद्र बाला घोष भी कहते हैं। गोपाल राय ने लिखा है। सुमित्रा कुमार सिन्हा हिंदी में प्रथम नारीवादी कहानीकार मानी जा सकती हैं। तो ये एक बात है। चलिए DSSB का ये क्वेश्चन है आपका, दुलाई वाली कहानी किस रचनाकार द्वारा लिखित है, तो बंग महिला, सी ऑप्शन दुलाई वाली। यहाँ पे हमने देख ही लिया था इसको। और तो बंग महिला का मूल नाम क्या है, राजेंद्र बाला घोष। ये एक प्रथम कहानी लेखिका मानी जाती हैं। और बंग महिला का जो कहानी है वह चंद्रदेव से मेरी बातें, कुंभ में छोटी बहू, दुलाई वाली, दलिया, ये सब इन्हीं की रचना है। मन्नू भंडारी की अगर हम बात करें तो मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, 3 निगाहों की एक तस्वीर और त्रिशंकु। चलिए शेखर जोशी की कहानी बताना है, काफ़ी बार ये बता चुकी हूँ, तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सही होगा। शेखर जोशी की रचना कौन सी है, मेरा पहाड़, ठीक है। कर्मनासा की हार, पंचलाइट, महुए का पेड़ जो है यहाँ पे शेखर जोशी की रचना नहीं है। तो यहाँ पे आप एक बार फिर से देख लीजिए। शेखर जोशी की रचना कोसी का घटवार, साथ के लोग, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, डोंगरी वाले। और कर्मनासा की हार किसकी है, शिव प्रसाद सिंह की। पंचलाइट फिर फणीश्वरनाथ रेणु की है। महुए का पेड़ मार्कंडे की कहानी है। ये तीनों की आप भी नोट कर सकते हैं। आगे है यहाँ पे, कहानी आंदोलन के पुरस्कारकर्ता माने जाते हैं कौन, कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता कौन है, ये बताना है। और यहाँ पे राइट ऑप्शन है गंगा प्रसाद विमल, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ बातें आपको दी हैं, इसको ध्यान से नोट करेंगे। गंगा प्रसाद विमल कहानी के पुरस्कर्ता माने जाते हैं। कहानी आंदोलन का सूत्रपात 1960 के दशक में नई कहानी के विरोध में हुआ था। कहानी, ठीक है। साठोत्री कहानी को गंगा प्रसाद विमल ने प्रारंभ में समकालीन कहानी के नाम से पुकारा, किंतु शीघ्र ही कहानी की व्याख्या करना आरंभ कर दिया गया। तो साठोत्री कहानी और कहानी आप समझ सकते हैं। मोहन राकेश कमलेश्वर, राजेंद्र यादव 1956 में नई कहानी का प्रवर्तन इन्होंने किया। रमेश बख्शी की चर्चित कहानियां हैं, एक अमूर्त तकलीफ, सजा, तलघर, ठीक है। रविंद्र कालिया की कुछ रचना है, कहानियां हैं, 9 साल की छोटी पत्नी, काला रजिस्टर, गरीबी हटाओ, ये सभी किसकी है, रविंद्र कालिया की है। और गंगा प्रसाद विमल की कहानियां है, विध्वंस, शहर में, अतीत में कुछ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, 21वीं सदी का लड़का, ये बताना है किसकी कहानी है। ये 21वीं सदी का लड़का किसकी कहानी है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे क्षमा शर्मा। 21वीं लड़की के सदी का लड़का को क्षमा नहीं कर सकते हैं, ऐसे आप कुछ याद रख सकते हैं। ये सब नए कहानीकार है और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। ये देखिए आप यूपी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, 21वीं सदी का लड़का क्षमा शर्मा की प्रसिद्ध कहानी है। और इनकी अन्य कहानी अगर हम देखें तो नेम प्लेट, रास्ता छोड़ो डार्लिंग, लड़की जो देखी पलटकर, ये सभी इन्हीं की रचना है। क्षमा शर्मा ने कहानियाँ ही नहीं अपितु उपन्यास भी लिखे हैं। और इनके उपन्यास हैं सिब्बू पहलवान, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड में चुनी गई पुस्तक, राजा बदल गया, मिट्ठू का घर, पप्पू चला ढूंढने शेर, ये सभी उपन्यास जो हैं ये सभी किसके हैं, क्षमा शर्मा के हैं। अब मोहिनी छाबड़ा की प्रमुख कहानियाँ हैं, इसको देख लेते हैं। मोहिनी छाबड़ा की प्रमुख कहानियाँ हैं, खुशियों के रंग, मटके ऊपर कटोरी। महेश दर्पण की प्रमुख कहानियाँ हैं, अपने साथ चेहरे, मिट्टी की औलाद। और वीरेंद्र सक्सेना की कहानी है दिल्ली में पहला दिन और 21 कहानियाँ। आगे जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, रानी केतकी की कहानी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये बताना है किसका है। तो इंसा अल्लाह खां, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
तो इसके बारे में हमने स्टार्टिंग पहले भी पढ़ा है। तो रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां की है। इनका एक और नाम है उदयभान चरित। उदयभान चरित और रानी केतकी की कहानी दोनों एक ही रचना है, अलग अलग नाम है इसके। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है कछुआ धर्म। मारेसी मोही कुंठाव। प्रेमचंद की रचना है सेवा सदन करबला, प्रेम की बेदी गबन। और लल्लू लाल की रचना है उर्दू को यामिनी भाषा कहते थे। लल्लू लाल जी जो है उर्दू को यामिनी भाषा कहते थे। इन्होंने प्रेम सागर की रचना करते समय यामिनी भाषा को छोड़ने की बात कही थी। हिंदी की पहली महिला कहानीकार कौन है? अभी अभी हमने इसके बारे में जाना है। बंग महिला, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राजेंद्र बाला घोष जो है उन्हीं को हम बंग महिला कहते हैं। 30 तक हम देखेंगे आज, ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी देख रहे हैं और काफ़ी फिर ज़्यादा हो जाएगा तो सब आपका दिमाग सब खिचड़ी हो जाएगा, इसीलिए कम कम देखेंगे और इसको बार बार रिपीट कीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए। पहला बार वीडियो देखते हैं ना, उसके बाद दूसरी बार ज़रूर देखा कीजिए, तो उससे क्या होगा आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन आपको याद हुए हैं या नहीं। हिंदी की पहली महिला कहानीकार बंग महिला को माना जाता है। इनका पूरा नाम राजेंद्र बाला घोष है। इनकी कहानियाँ हैं चंद्रदेव से मेरी बातें, कुंभ में छोटी बहू, दुलाई वाली और दालिया। मन्नू भंडारी की कहानी है मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, तीन निगाहों की एक तस्वीर और त्रिशंकु। शिवरानी देवी ये कौन है? प्रेमचंद की पत्नी है शिवरानी देवी। और कौमुदी इनकी रचना है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी है बिखरे मोती, उन्मादनी। नेक्स्ट है यहाँ पे उदय प्रकाश द्वारा कौन सी कहानी नहीं लिखी गई है? तिरिच, पाल गोमरा का स्कूटर, पीली आंधी, दरियाई घोड़ा। तो उदय प्रकाश के द्वारा बताना है यहाँ पे कौन सी कहानी नहीं लिखी गई है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पीली आंधी जो है इनकी रचना नहीं है, बाकी सभी जो रचनाएं हैं वो इन्हीं की रचनाएं। पीली आंधी प्रभा खेतान क्या है ना, प्रभा खेतान का उपन्यास है पीली आंधी। और यहाँ पे बाकी कहानी देखिए, तिरिच जो है उदय प्रकाश का है, पाल गोमरा का स्कूटर, दरियाई घोड़ा। तो ये तीनों आपको नोट करना है, उदय प्रकाश की रचना है। बाकी भी देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे आओ पेपे घर चले, तालाबंदी, छिन मस्ता, अपने अपने चेहरे, ये सभी रचना किसकी है? तो प्रभा खेतान की है। और उदय प्रकाश की है तिरिच, पाल गोमरा का स्कूटर, दरियाई घोड़ा। चलिए, आज़ादी के बाद हिंदी कहानी के क्रम में पहला क्रम कौन सा आया, ये बताना है। और बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ये। अ कहानी, नई कहानी, इसका डेट आपने अगर याद किया होगा तभी इसका आंसर आप दे पाएंगे। सचेतन कहानी और या फिर समांतर कहानी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका नई कहानी, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नई कहानी आज़ादी के बाद अर्थात 1947 ईस्वी के पश्चात कहानी के क्रम में प्रथम क्रम जो है वो 1956 का आया, जिसके प्रवर्तक राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर माने जाते हैं। तो नई कहानी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके प्रवर्तक काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। हल्कू और मुन्नी बताना है प्रेमचंद के कौन से पात्र हैं। तो हल्कू और मुन्नी, झबरा कुत्ता, ये सब आपका किस में आता है? पूस की रात में। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कहानी के लेखक कौन है? क्वेश्चन का आंसर बताएंगे यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे जो रचना है ये किसकी है? दूधनाथ सिंह की है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो इनकी सभी रचना को एक बार देख लीजिए। तो सपाट चेहरे वाला आदमी, सुखांत, पहला कदम, माई का शोक गीत, नमो अंधकारा, निष्कासन 2002 में रचित है ये। और ये सभी रचना किसकी? दूधनाथ सिंह की है। कमलेश्वर का आपने काफ़ी बार देख लिया है। राजा निर्बसिया, कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, आज़ादी मुबारक। महीप सिंह का अगर पूछा जाए, महीप सिंह के कहानी संग्रह, तो यहाँ पे हो जाएंगे सुबह के फूल, उजाले के उल्लू, घिराव, कुछ और कितना, दिल्ली कहाँ है। हिमांशु जोशी का है अंततः, रथ चक्र, मनुष्य चिन्ह, जलते हुए डैने, सागर तट के शहर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताना रचना विधा की दृष्टि से वोल्गा से गंगा जो है ये किस प्रकार की विधा है? वोल्गा से गंगा जो है एक प्रकार का कहानी है और ये किसका है? राहुल सांकृत्यायन का है। आपको बहुत ही अच्छे से ये पता होगा, इसको हमने पहले भी पढ़ा है। और यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन का। वोल्गा से गंगा एक क्या है? कहानी है। और इनके द्वारा लिखी गई 20 कहानी है, कहानियों का संग्रह। प्रथम 4 कहानियाँ हैं निशा, दिवा, अमृतास्व, पुरुहुत
और आदम मनुष्य के आदम जीवन से संबंधित है। और अगली 4 कहानियाँ जो हैं वो आपके वेद पुराण को आधार मान के बनाए गए हैं, जिसका नाम है पुरुधान, अंगिरा, सुदास, प्रवाहन। तो ये आपका ना पूछा जा सकता है कि किस प्रकार किसको आधार मान के क्वेश्चन जो इनकी रचनाएं हैं ये की गई हैं। और इनकी कहानी है बद्धुलमल, ये बौद्धिक कालीन जीवन पर आधारित है। और नागदत्त जो है ये चाणक्य के समय से संबंधित कहानी है। प्रथा सुपूर्ण योधे, ये गुप्त कालीन समय से संबंधित कहानी है। और दुर्मुख जो है ये 630 ईस्वी के समय की से संबंधित कहानी है। चक्रपाणी, बाबा नूरदीन सुरैया, रेखा भगत, मंगल सिंह, सदफर और सुमेर, ये सभी रचनाएं आपको ध्यान में रखनी है। राहुल सांकृत्यायन की कहानी की बात करें तो सतमी के बच्चे, वोल्गा से गंगा, बहुरंगी, मधुपुरी, कनेला की कथा, ये सभी रचनाएं इन्हीं की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन आपका असत्य है, बताएंगे। रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमचंद को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार कहा है, क्या ये कथन आपका सही है? तो ये कथन आपका बिल्कुल सही है। दुलाई वाली कहानी 11 वर्ष का समय के बाद लिखा गया था, क्या ये कहानी ये सही, ये भी सही है। उसने कहा था कहानी सरस्वती में 1915 में प्रकाशित हुई, ये भी सही है। रक्षाबंधन कहानी श्री कृष्ण प्रेमी ने लिखी, तो क्या इन्होंने लिखी है? नहीं। हरि कृष्ण प्रेमी जी की जो रक्षाबंधन है वो नाटक विधा में रचित है, ठीक है, कहानी नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो कितना डिटेलिंग में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, देखिए यूपी टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है ये। रक्षाबंधन कहानी जो है ये श्री कृष्ण प्रेमी ने लिखी है, ये कथन बिल्कुल गलत है। हरि कृष्ण प्रेमी जी की रक्षाबंधन नाम से नाटक विधा की रचना है, जिसमें गुजरात के बहादुर शाह के आक्रमण के अवसर पर चित्तौड़ की रानी कर्मवती द्वारा हुमायूं को राखी भेजने का प्रसंग है। जबकि रक्षाबंधन कहानी संग्रह जो है 1913 में प्रकाशित विशंबर नाथ शर्मा कौशिक जी की प्रथम कहानी संग्रह है। तो अगर कहानी पूछा जाए तो किसका हो जाएगा? विशंबर नाथ शर्मा का हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। बाकी चीज़ें आपको, कौशिक जी ने प्रेमचंद के ख्याति प्राप्त कहानीकार थे, जिनका जन्म 1899 में अम्बाला पंजाब में हुआ। गल्प मंदिर, चित्रशाला, प्रेम प्रतिज्ञा, मणिमाला, कल्लोल, ये सभी कहानी संग्रह किसकी है? विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की है, ध्यान रखेंगे। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है ये, कविता की नई तारीख किसकी कहानी है? कविता की नई तारीख किसकी कहानी है? और यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा काशीनाथ सिंह, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे काशीनाथ सिंह। तो कविता की नई तारीख काशीनाथ सिंह के द्वारा रचित है 1912 में। और 60वीं पीढ़ी के हिंदी कथा लेखन के महत्वपूर्ण साक्षात्कार माने जाते हैं काशीनाथ सिंह। इनका जन्म 1937 में वाराणसी में हुआ। और संकट पहली कहानी 1960 में। अपना मोर्चा 1972 ईस्वी में प्रथम उपन्यास है। काशी का 80 2002 में लिखा गया उपन्यास है। घर का जोगी जुगड़ा, ये सभी इनकी रचना है, 2003 में प्रकाशित। कहानी उपखान नामक कहानी संग्रह, इनकी कुल 40 कहानियाँ संकलित हैं। तो ये सभी बातें आपके काशीनाथ सिंह से संबंधित थे। और इनका संस्मरण, इनका उपन्यास, इसको मैं क्लीन कर देती हूँ, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, कहानी का आज हम यहीं तक करेंगे। तो यहाँ तक आपने 30 तक कर लिया। कल से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कहानी से संबंधित। तो इतने में आपका कितना सही हुआ ये मुझे ज़रूर बताइएगा, कितना क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आया तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।